क्या आप जानते हैं भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? शास्त्र पुराणों में देवादिदेव महादेव शिव शंकर को प्रथम स्थान प्राप्त है। ब्रह्मा जी को सृजनकर्ता, जगतपालक भगवान श्री विष्णु को संरक्षक और भगवान शिव विनाशक की भूमिका निभाते हैं। कहा जाता है कि यही त्रिदेव मिलकर प्रकृति का संचालन, निर्माण, पालक और संहार करते हुए संकेत देते हैं कि जो भी उत्पन्न हुआ है उसका विनाश भी होना तय है। यह त्रिदेवों में एक देव है महादेव, सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। वेद में इनका नाम रुद्र है। यह व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी है। इनकी अर्धांगिनी जी जो कि शक्ति का रूप है, उनका नाम पार्वती है। इनके कई पुत्र और पुत्री है। इनके पुत्र कार्तिकेय, अय्यप्पा और गणेश है तथा पुत्रियां अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी है। शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में दिखे जाते हैं और उनकी पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों रूपों में ही की जाती है। शिव के गले में नाग देवता विराजित है और हाथों में डमरू और त्रिशूल है। कैलाश में उनका वास है। शंकर जी को संहार का देवता कहा जाता है। शंकर भगवान सौम्य आकृति और रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात है। अन्य देवों से माना गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के अधिपति शिव है। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत है और यह काल महाकाल ही ज्योतिषशास्त्र के आधार है। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वह हमेशा लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त थे। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। भगवान शिव को रुद्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका अर्थ दूर करने वाला अर्थात दुखों को हरने वाला होता है। अतः भगवान शिव का स्वरूप कल्याण कारक है। रुद्र अष्टाध्यायी के अनुसार सूर्य, इंद्र, विराट, पुरुष, हरे वृक्ष, अन्न, जल, वायु और मनुष्य के कल्याण हेतु सभी भगवान शिव के ही स्वरूप है। भगवान सूर्य के रूप में वह शिव भगवान मनुष्य के कर्मों को भली भांति निरीक्षण कर उन्हें वैसा ही फल देते हैं। मतलब यह है कि संपूर्ण सृष्टि शिवमय है। मनुष्य अपने अपने कर्मानुसार फल पाते हैं, अर्थात स्वस्थ बुद्धि वालों को वृष्टि, जल, अन्न आदि भगवान शिव प्रदान करते हैं और दुर्बुद्धि वालों को व्याधि, दुख और मृत्यु आदि का विधान भी शिव जी करते हैं। त्रिदेव की उत्पत्ति की बात करें तो इन त्रिदेव की उत्पत्ति खुद एक रहस्य है। कई पुराणों का मानना है कि ब्रह्मा जी और जगत पालक भगवान विष्णु जी की उत्पत्ति शिव से हुई है, परंतु शिव भक्तों के मन में सदैव यह सवाल उठता है कि भगवान शिव ने कैसे जन्म लिया। आपको बता दें कि भगवान शिव के जन्म के बारे में कई कहानियां प्रचलित है। भोलेनाथ का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किस प्रकार हुआ, इस बारे में पुराणों में अलग अलग बातें कही गई हैं। वही शिव पुराण में भगवान शिव के जन्म से जुड़ी ऐसी ही कहानी का उल्लेख मिलता है जो इस प्रकार है। भगवान शिव स्वयंभू है, यानी उनका जन्म अपने आप ही हुआ है। साथ ही विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकले तेज से शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। दूसरी ओर शिव पुराण यह कहता है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनसे निकले मैल से विष्णु का जन्म हुआ। भगवान शिव के जन्म के विषय में यह भी कथाएं हैं कि शिव जी के 11 अवतार माने जाते हैं और इन अवतारों की कथाओं में रुद्र अवतार की कथा प्रमुख मानी जाती है। कूर्म पुराण के अनुसार जब सृष्टि को उत्पन्न करने में ब्रह्मा जी को कठिनाई होने लगी तो रोते हुए उन्होंने देवादिदेव महादेव को पुकारा। ब्रह्मा जी के आंसुओं से भूत प्रेतों का जन्म हुआ और मुख से रुद्र उत्पन्न हुए। रुद्र भगवान शिव के अंश और भूत प्रेत उनके गण यानी सेवक माने जाते हैं और शिव की कृपा से सृष्टि का निर्माण हुआ। इसी सिलसिले में एक और पौराणिक कथा प्रचलित है जिसके उल्लेख में बताया गया है कि एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि सबसे महान कौन है। इस बात को लेकर जब दोनों बहस कर रहे थे तो एक खंबे के रूप में महादेव उनके बीच आ गए। वो दोनों इस रहस्य को समझ नहीं पाए और तभी अचानक एक आवाज़ आई जिसने कहा कि जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। यह सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए।
वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खंबे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों ने ही हार मान ली। इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए। फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मान लिया कि वही सबसे महान और शक्तिशाली है। यह खंबा उनके ना जन्म लेने और ना मरने का प्रतीक है। इस कारण यह कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू है, यानी वह अमर है। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।